नमस्कार दोस्तों, मैं टीना गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वैष्णो देवी की संपूर्ण यात्रा के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वैष्णो देवी मंदिर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली, उनके दुखों को हरने वाली, उनकी दिक्कतों को ख़त्म करने वाली, उन्हें संसार की सभी खुशियाँ प्रदान करने वाली शेरा वाली माता आदि शक्ति वैष्णो देवी माता मंदिर हिंदू धर्म के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। सुंदर वादियों में बसे इस मंदिर तक पहुंचने की यात्रा काफ़ी कठिन है, लेकिन कहते हैं पहाड़ों वाली माता के एक बुलावे पर उसके भक्त आस्था और विश्वास की शक्ति के साथ इस यात्रा को सफल करके दिखाते हैं। नवरात्रों के दौरान माँ वैष्णो देवी के दर्शन की विशेष मान्यता है। इन 9 दिनों में तो जैसे इस मंदिर को एक उत्सव का रूप मिल जाता है। देश विदेश सभी जगहों से भक्तों का जमावड़ा लग जाता है। माता का दरबार भी सुंदर रूप से सजाया जाता है। भक्तों में ये मान्यता बेहद प्रचलित है कि जो कोई भी सच्चे दिल से माता के दर्शन करने आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लोगों का ये भी मानना है कि जब तक माता ना चाहे, कोई भी उसके दरबार में हाजिरी नहीं भर सकता। जब उसकी इच्छा होती है, वह किसी न किसी बहाने से अपने भक्तों को अपने पास बुलाती ज़रूर है और भक्त भी श्रद्धा भाव से दर्शन करने जाते हैं। कहते हैं यहाँ आने वाले निर्बलों को बल, नेत्रहीनों को नेत्र, विद्याहीनों को विद्या, धनहीनों को धन और संतानहीनों को संतान का वरदान प्रदान करती है पहाड़ों वाली माता। वैष्णो देवी को माता रानी, त्रिकुटा और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णो देवी को हिंदू धर्म में देवी माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। भारत में माँ या माता शब्द का उपयोग जन्म देने वाली माँ के लिए किया जाता है और अक्सर इसका उपयोग वैष्णो देवी के नाम से पहले भी किया जाता है। वैष्णो देवी का मंदिर हिंदू देवियों को समर्पित एक मंदिर है जो जम्मू और कश्मीर राज्य के त्रिकुटा पर्वत श्रृंखला के कतार में स्थित है। शक्ति को समर्पित एक पवित्रतम हिंदू मंदिर है जो भारत के जम्मू और कश्मीर में वैष्णो देवी की पहाड़ी पर स्थित है। हिंदू धर्म में वैष्णो देवी, जो माता रानी और वैष्णवी के रूप में भी जानी जाती है, देवी माँ का अवतार है। हिंदू महाकाव्य के अनुसार माँ वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया। उनके लौकिक माता पिता लंबे समय तक निसंतान थे। देवी बालिका के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने वचन लिया कि बालिका जो भी चाहे वे उसकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाई। जब त्रिकुटा 9 साल की थी, तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे पर तपस्या करने की अनुमति चाही। त्रिकुटा के राम के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना की। सीता की खोज करते समय श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुँचे। उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका पर पड़ी। त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि उसने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। श्री राम ने उन्हें बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि
कलयुग में वे कालकी के रूप में प्रकट होंगे और उनसे विवाह करेंगे। इस बीच श्री राम ने त्रिकुटा से उत्तर भारत में स्थित मानिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में अवस्थित गुफा में ध्यान में लीन रहने के लिए कहा। रावण के विरुद्ध श्री राम की विजय के लिए माँ ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया। इसलिए उक्त संदर्भ में लोग नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। वैष्णो देवी का मंदिर कटरा से 13.5 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है और कटरा से मंदिर जाने के लिए परिवहन की सुविधा भी की गई है। श्रद्धालु पालकी और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी के जरिए मंदिर जा सकते हैं, जिसमें 2 से 4 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। कटरा से सांची छत तक हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, जो कटरा से 9.5 किलोमीटर दूर है। श्री माता वैष्णो देवी जी को जाने वाले तीर्थ यात्री सबसे पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा है, जिसमें लाखों तीर्थ यात्री पैदल यात्रा करते हैं। वैष्णो देवी माता का मंदिर दुनिया भर के मुँह मांगी मुरादें पूरी करने वाली माता के नाम से प्रसिद्ध है। ये मंदिर त्रिकुटा की पहाड़ियों की गुफा में बना हुआ है। लाखों लोग इस पवित्र गुफा के दर्शन के लिए हर साल आते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हर साल यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या तो अब 1 करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है। श्रद्धालुओं को माँ वैष्णो देवी पर अटूट विश्वास होने की वजह से ये मंदिर केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, माता की पवित्र गुफा स्थल से 5200 फीट की ऊंचाई पर बनी है। कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा करते समय माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ बना रहता है और इसीलिए बूढ़े से बूढ़े यात्री भी इस चढ़ाई को आसानी से पार कर जाते हैं। माँ वैष्णो देवी के दर्शन 3 प्राकृतिक पिंडी के रूप में किए जाते हैं। गुफा के अंदर माँ वैष्णो देवी की कोई स्थापित प्रतिमा नहीं है। यात्रियों को कटरा के बस कैंप से 13 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। माँ वैष्णो देवी के दर्शन साल भर श्रद्धालु कर सकते हैं। 1986 में जब श्री माता वैष्णो देवी मंदिर बोर्ड की स्थापना की गई, तभी से मंदिर और यात्रा की व्यवस्थापन की जिम्मेदारी बोर्ड की है। बोर्ड ने तब से लेकर आज तक यात्रियों की सुविधाओं के लिए काफ़ी काम किया और जगह जगह यात्रियों के रुकने एवं आराम करने के लिए अब छोटे छोटे कैंप भी लगाए गए हैं। बोर्ड लगातार यात्रियों की सुविधाओं को विकसित करने में लगा हुआ है और हर साल करोड़ों यात्रियों को भी जितनी सुविधा हो सके उतनी सुविधा प्रदान करते हैं। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भक्त श्रीधर की कथा। माता से जुड़ी एक पौराणिक कथा काफ़ी प्रसिद्ध है, जो माता के एक भक्त श्रीधर से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूर पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे, जो कि निसंतान थे। संतान ना होने का दुख उन्हें पल पल सताता था। इसलिए एक दिन नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए माँ वैष्णो भी कन्या भेष में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको आपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर तो पहले कुछ दुविधा में पड़ गए। एक गरीब इंसान इतने बड़े गांव को भोजन कैसे खिला सकता था।
लेकिन कन्या के आश्वासन पर उसने आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। साथ ही वापस आते समय बीच रास्ते में श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। श्रीधर के इस निमंत्रण से सभी गांव वाले अचंभित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। लेकिन निमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर के घर में एकत्रित हुए। तब कन्या के रूप में वहां मौजूद माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वे कन्या बाबा भैरवनाथ के पास गई तो उसने कन्या से वैष्णव खाने की जगह मांस, भक्षण और मदिरा पान मांगा, लेकिन ये तो संभव नहीं था। फलस्वरूप कन्या रूपी देवी ने उसे समझाया कि ये ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ तो हट करके बैठ गया और कहने लगा कि ये तो मांसाहार भोजन ही खाएगा। लाख मनाने के बाद भी वह ना माने। बाद में जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तब माँ ने उसके कपट को जान लिया और तुरंत ही वह वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। कहते हैं जब माँ पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे कहा कि मैं इस गुफा में 9 माह तक तप करूंगी, तब तक आप भैरवनाथ के साथ खेलें। आज्ञा अनुसार इस गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने भैरवनाथ के साथ 9 माह खेल खेला। आज के समय में इस पवित्र गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं उस दौरान हनुमान जी को प्यास लगी, तब माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर वान चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केस धोए। आज ये पवित्र जलधारा वानगंगा के नाम से जानी जाती है। जब भी भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं तो इस जलधारा में स्नान अवश्य करते हैं। जलधारा के जल को अमृत माना जाता है। कथा के अनुसार हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया, लेकिन जब वे निढाल होने लगे तब माता वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि क्षमा मांगने पर माता ने भैरवनाथ को ऊंचा स्थान प्रदान किया और कहा कि जो कोई भी मेरे दर्शन करने इन खूबसूरत वादियों में आएगा वह तत्पश्चात तुम्हारे दर्शन भी जरूर करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा पूरी नहीं कहलाएगी। यही कारण है कि आज भी लोग माता के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ के मंदिर ज़रूर जाते हैं। मान्यता अनुसार भैरवनाथ को मोक्ष दान देने के लिए बाद वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यानमग्न हो गईं। इस बीच पंडित श्रीधर भी आधिर हो गए। उन्हें सपने में त्रिकुटा पर्वत दिखाई दिया और साथ ही माता की 3 पिंडियां भी, जिनकी खोज करते हुए वे पहाड़ी पर जा पहुँचे। पिंडियां मिलने पर उन्होंने सारी जिंदगी विधि पूर्वक उन पिंडियों की पूजा की। उनसे प्रसन्न होकर देवी उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज ही देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। माता के इन 3 पिंडों का चमत्कारी प्रभाव भी रोचक है। ये आदिशक्ति के 3 रूप माने जाते हैं। पहली पिंडी माँ
महासरस्वती की है, जो ज्ञान की देवी है। दूसरी पिंडी माँ महालक्ष्मी की है, जो धन वैभव की लक्ष्मी है। और तीसरी पिंडी माँ महाकाली को समर्पित है, जो शक्ति रूप का रूप मानी जाती है। इन तीनों पिंडियों का मनुष्य के जीवन से गहरा रिश्ता है। जीवन को सफल बनाने के लिए विद्या, धन और बल तीनों ही ज़रूरी होते हैं। इसलिए इन्हें हासिल करने के लिए भक्त कठोर परिश्रम कर पहाड़ियों की यात्रा पूर्ण करता हुआ माता के दरबार में पहुंचता है। जो जितने उत्साह से इस यात्रा को पूरा करता है, माता का आशीर्वाद ही उस पर बढ़ता चला जाता है। जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय। दोस्तों, कमेंट में जय माता दी ज़रूर बोलिएगा।